ये मेरा पर्सनली सेटअप था और ये वर्डिंग भी मैंने अपने दिमाग से सोच के लिखी। अगर कोई ज़रूरतमंद है तो वो लेके जा सकता है यहाँ से। जैसे ही हमने स्टार्ट लिया, 2-3 दिन 4 दिन गुजरे, उसके बाद मेरी तवक्कुआत से भी ज़्यादा पता नहीं कहाँ से लोग आए और कहाँ से ये रख के गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैंने न्यूज़ के साथ मैं हूँ हाफिज़ खुर्रम शहज़ाद। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ एक कस्बा है फ़र्रुखाबाद, जहाँ पर दूसरे शहरों की तरह एक दीवार मेहरबान बनाई गई है। दीवार मेहरबान का मतलब है कि लोग ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें यहाँ पर रख कर जाते हैं और जिनको ज़रूरत होती है वह यहाँ से ले जाते हैं। यहाँ पर कपड़े पड़े हुए हैं, जूते पड़े हुए हैं, बिस्कुट पड़े हुए हैं और ये छोटे से कस्बे में इतनी अवेयरनेस है कि आप देखें कि यहाँ पर लोग ये आटा है, गंदम है, चावल है, चीनी है, हर तरह की ज़रूरत की चीज़ें यहाँ पर रख के जा रही हैं उन अफराद के लिए जो बेरोज़गार है, जो मुस्तहिकीन है, जो गुरबा अफराद है, उनके लिए, कि ताकि वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा कर सके। और यहाँ पर सबसे खूबसूरत चीज़ एक लफ्ज़ लिखा हुआ है जिससे देखकर दिल खुश हो जाता है, कि लिखा हुआ है मन जानिब इंसानियत, कि किसी ने यहाँ पर शो नहीं किया है, बताया ये जा रहा है कि ये इंसानियत की खिदमत की जा रही है। और ये भी लिखा है कि जिसके पास एक चीज़ है वो दूसरे के लिए रख जाए, एक लेके जाए, दूसरी ना लेके जाए। और लोग बढ़ चढ़ के यहाँ पर हिस्सा डरे, इवन कि यहाँ पर लोग पैसे भी रख के जा रहे हैं, इस तरह रख के जा रहे हैं कि दाएं हाथ से दे रहे हैं कि बाएं को ख़बर ना हो। और ये छोटे से कस्बे में इस तरह की ये चीज़ बनाना बहुत बड़ी बात है। शहरों में तो ये देखने आता है, लोग अमीर होते हैं, ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें रख जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो बनाई गई है दीवार, ये अहले इलाके के लिए बहुत खुशखबरी है। और जिन्होंने ये दीवार बनाई है उनसे बात करते हैं कि उनके ज़हन में ये कहाँ से आइडिया आया और किस तरह लोगों को वो ये चीज़ें यहाँ से डिवाइड करते हैं। जो मुस्तहिक हैं वो तो लेके जाते हैं, जो सफ़ेद पोश इंसान है वो तो सामने नहीं आते, तो उन तक ये चीज़ें कैसे पहुँचाई जा रही हैं। जी नाज़रीन, ये वो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने ये दीवारें मेहरबान बनाई हैं। इन्होंने ज़ाती काविश से इसको हिस्सा लिया ताकि जो गरीब गुरबा लोग हैं उन तक ये चीज़ें पहुँच सके। तो उनसे पूछते हैं कि जो सफ़ेद पोश इंसान है वो यहाँ से कैसे चीज़ें लेके जाते हैं, क्योंकि सफ़ेद पोश इंसान तो अपनी किसी के सामने आते नहीं, हाथ फैलाते नहीं हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, जिनकी लीडरशिप के पीछे हम लगे हुए हैं और जो हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म हैं उनका जो नस्बुल ऐन है उसके मुताबिक हम चल रहे हैं। और उन्होंने जो शौकत खानम हॉस्पिटल का संग मील रखा और उनके पास कुछ भी नहीं था, बाहर की ताकतों ने बोला कि ये आप कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो बड़ी अच्छी कोशिश की। उनकी नीयत साफ़ थी, अच्छी नीयत से उन्होंने वो शुरुआत की और लोगों ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया और वो उन्होंने बना के दिखाया और आज उसमें लाखों हज़ारों की तादाद से लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और सेकेंडली ये जो आप अपने अकब में देख रहे हैं ये दीवार, इसका कॉन्सेप्ट जो मुझे आया, ये मुझे इससे पहले मैंने कहीं देखा नहीं, लेकिन अब बनाने के बाद मुझे पता चला कि ये और 2-4 सिटीज़ में बन चुकी है। लेकिन ये मेरा पर्सनली सेटअप था और ये वर्डिंग भी मैंने अपने दिमाग से सोच के लिखी। हालांकि जिसने लिखा वो 3 दिन बाद आके पूछता है कि मुझे अब समझ आई ये लिखा क्या है। तो खैर उसके बाद मैंने ये छोटा सा कॉन्सेप्ट जो शुरू किया तो मेरे सगे भाई ने बोला यार यहाँ पे तो लोग आएंगे और ये तो एक दिन में वो उठा के नशई लोग ले जाएंगे। लेकिन मैंने कहा यार उनके लिए ही है ये सारा कुछ, अगर कोई ज़रूरतमंद है तो वो लेके जा सकता है यहाँ से। तो जैसे ही हमने स्टार्ट लिया, 2-3 दिन 4 दिन गुजरे, उसके बाद मेरी तवक्कुआत से भी ज़्यादा पता नहीं कहाँ से लोग आए और कहाँ से ये रख के गए और कहाँ से ये लोग लेके जाने वाले हैं। मैं जो तो प्रोफेशनल मांगने वाले हैं वो तो हाथ फैला सकते हैं, ये ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए है जो किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकते। वो रात के अंधेरे में आए, जो ज़रूरत की चीज़ है वो लेके जा सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है यहाँ पे। और जिसका दिल करता है घर में कोई भी चीज़ पड़ी है फजूल, कोई चूल्हा है, कोई मतलब जूता है, आपके यूज़ में नहीं है, वो आप उसको फेंकना चाह रहे हो या वो वेस्टेज है आपकी, तो आप उसको यहाँ पे ला के रख सकते हो। बहुत सारे लोग हैं जो आपसे बहुत नीचे हैं आपसे, और उनके लिए वो चीज़ बहुत कारामद और बहुत उनके लिए फ़ायदेमंद साबित होती है। अच्छा, जब आपने स्टार्ट किया तो आपने सबसे पहले क्या ला के रखा इधर? यहाँ पे जी मेरे घर के अपने जो सूट थे, मेरे घर के अपने जूते थे, गंदम थी, चावल थे, जो ये चल रहा है कॉन्सेप्ट यही था, इस तरह की चीज़ें थी। तो उसके बाद पहले दिन जो मैंने ला के रखा अपने घर से पास से ये चीज़ें, उसके बाद फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता लोग यहाँ पे पैसे रखना शुरू कर दिए। उसका मुझे समझ नहीं आ रहा कि पैसों का मैं क्या करूँ।
अब उसको मैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूं, मुझे इसकी समझ नहीं आई। भाई हैं मेरे, और राना वहीद साहब हैं जो यहाँ के हल्का 143 के टिकट होल्डर हैं पीटीआई के, और उनसे मैंने मशावरत की। उन्होंने कहा बेटा देखो, पैसों वाला जो सीन होगा तो उसके बाद लोग कई तरह की बातें बनाएंगे, तो आप वहाँ पे लिख के लगा दो कि पैसे रखना यहाँ पे मना है, अगर कोई ज़रूरतमंद है तो इस नंबर पे रब्ता कर सकता है। अच्छा, यहाँ पे हमने देखा ये पुरानी चीज़ें तो है, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो नई चीज़ें खरीद के यहाँ पे रख के जा रहे हैं, ताकि ये लोग, जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो खुद पसंद करते हो दूसरे लिए कि भी भाई के लिए भी वैसे ही पसंद करो, ऐसे लोग भी हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो हैरान हो गया हूँ देख के ये कि देखें, पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, लेकिन यहाँ ज़कात देने वाला ये दुनिया का वाहिद कंट्री है जो सबसे ज़्यादा ज़कात देता है। यहाँ पे हर तबके के आपको, हर मेंटालिटी के लोग आपको मिलेंगे। कोई ज़कात लेने वाला है, कोई देने वाला है, लेकिन जब आप मतलब यहाँ पे देने वाले इस लाइन में चलेंगे तो आपको लेने वाले कम पड़ जाएंगे, देने वाले इतने ज़्यादा हैं। और मुझे ये पहले नहीं पता था, मैंने पाकिस्तान के बारे में यही कॉन्सेप्ट बनाया हुआ था कि जो यहाँ पे चीज़ अगर पड़ी है ना तो शाम आधे घंटे बाद वो चीज़ मिलेगी नहीं। और मैं हैरान हुआ हूँ, ये अल्लाह की राह पे जो मैंने ये मिशन शुरू किया, और मैं हैरान हुआ हूँ कि जो बंदा यहाँ पे आया है उसने कोई फजूल चीज़ नहीं उठाई। हालांकि यहाँ पे लोग नई चीज़ें, नए जॉगर्स रख के गए, और मतलब किसी ने एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ से नहीं उठाई। कोई गोश्त रख के जा रहा है, कोई फूल रख के जा रहा है, कोई पैसे रख के जा रहा है। अभी लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है आपको बुलाने का, या आप आए हैं, या जैसे ये मतलब फेम हुआ है ये जैसे, तो वैसे वैसे लोगों को अवेयरनेस हो रही है, वैसे वैसे लोग आ रहे हैं। और जिस तरह का ये हम कॉन्सेप्ट बना के बैठे हैं, वो मज़ीद पूछते हैं कि हमारे लिए बताएं क्या करना है। यहाँ से रक्षा गाड़ी निकलती है तो वो मुझसे पूछते हैं कि ये सामान है, ये किस तरीके से रखना है, ये किस तरीके से लेके जाना है। फिर जैसे जैसे ये हमारे नेबर्स हैं, ये भी साथ हमारा साथ दे रहे हैं, वो मोटिवेट करते हैं उन लोगों को, ये यहाँ पे रख जो, अगर जिसको वो चाहिए वो ले जाए। मैं 2-4 दफ़ा बल्कि यहाँ पे खड़ा हूँ तो लेडीज़ आके मुझसे पूछती हैं भाई ये कितने का है, कितने का ये सूट लगाया है। मैंने कहा खाला जी ये अब फ्री है, फीस मिल है। वो मुझे मतलब कहती हाँ हाय बेटा ये कैसी बातें कर रहे हो, ये किस तरह हो सकता है कि फ्री है। मैंने कहा नहीं खाला जी ये आपके लिए है, जो यहाँ पे से आपको चीज़ अच्छी लगती है वो आप लेके जा सकते हैं। अगर कल को आपकी अल्लाह ताला आपको इस्तात देता है तो आप इधर रख के जा सकते हैं, कोई ज़रूरतमंद होगा वो ले जाएगा। हमारे प्यारे भाई असद साहब हैं, उन्होंने ये दीवारें मेहरबान बनाई। हमारे फरुखाबाद में पहली मरतबा किसी भी MP MNA ने ऐसा काम नहीं किया। मतलब कि हमारे भाई असद को कॉन्सेप्ट है, तो इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है कि जो लोग नहीं भी मांग सकते तो वो रात को छुप के या शाम के टाइम, रात के टाइम आपके आके ले जाते हैं, यहाँ से अपनी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। तो इसका हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो क्या फ़ायदा क्या हुआ है? फ़ायदा ये हुआ है कि मतलब कि जो लोग मांगने से शर्माते हैं, झिझक जाते हैं, वो बिला झिझक शाम को आके रात के टाइम या दिन के टाइम नहीं आ सकते, वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक अशिया ले जाते हैं। यहाँ से आटा हो गया, गंदम हो गई, चावल वगैरह, ये वो खुद आके ले जाते हैं यहाँ से। जी नाज़रीन, आप मेरे साथ मौजूद हैं सियासी व समाजी शख्सियत और सीनियर सहाफ़ी हैं फ़रुखाबाद के, और इन चीज़ों पे ये काफ़ी नज़र रखती है और इन्होंने काफ़ी इनकी कवरेज भी की है। तो इनसे पूछते हैं ये जो दीवारें मेहरबान बनाई गई है इसके बारे में इनका क्या ख्याल है? करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पे, खुदा मेहरबान होगा अर्श बरी पे। और हदीस नबवी है कि बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों के लिए मुफीद हो। इसी तनाज़र में यहाँ के कुछ नौजवानों बिलखसूस असद शेख जो हैं उन्होंने दीवारें मेहरबान का यहाँ क़याम अमल में लाया है। और ये बड़ी काबिल इस्ताइश बात है कि बड़े बड़े शहरों में तो ऐसे इक़दाम किए जाते हैं, लेकिन इस तरह के फ़रुखाबाद एक कस्बा है, इस सतह पे ऐसे इक़दाम बहुत कम जो हैं वो सोचे जा सकते हैं। लेकिन ये यहाँ के नौजवानों की बड़ी हिम्मत है, और असद शेख इसके ना दाद के मुस्तहिक़ हैं कि जिन्होंने ऐसे जो है ये इक़दाम का आगाज़ किया। और ऐसे लोग जो कि सफ़ेद पोश हैं, जो किसी से मांग नहीं सकते, उनके लिए ये जो दीवारें मेहरबान है किसी नेमत से कम नहीं कि रात के अंधेरे में आएँ और अपनी ज़रूरत को जो है वो पूरी कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे इक़दाम जैसे कि लाहौर, कराची में ये किए गए हैं, फ़रुखाबाद में इनका किया जाना काबिल सताइश है। जी देखा ना नाजरीन, लोग यहाँ पर आते हैं, नई चीज़ें भी रख के जाते हैं, नए जोगर भी, बूट भी। अब देखें ये स्कूल के बैग पड़े हैं, कपड़े पड़े हैं, बीच में नए कपड़े भी शामिल हैं। तो ये लोगों के लिए, लोगों की अवेयरनेस के लिए है, जो गरीब गुरबा अफराद हैं उनके लिए आएँ, बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा डालें ताकि आप भी इस काविश में शामिल हो सके। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहज़ाद को दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।